प्रणाम प्रभु प्रणाम। मैं नवीन चंडियाल, पिता कुलदीप राय गुप्ता, आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। ओम कुलदेव नमः, माता पिता गुरुए नमः, उस विश्व को प्रणाम जिसका मैं अंश हूँ। प्रणाम प्रभु प्रणाम। जो शक्ति हमें चलाती है उनको नमन करना है दिल से। हम बिजली इलेक्ट्रिक करंट के लिए कितना कॉन्शियस रहते हैं। ट्रांसफार्मर भी लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन जो एक्सपर्ट है उसको बुला के सेटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो एकदम कंट्रोल में रहे। ये मैन मेड साइंस जो है इसके लिए हम इतना कॉन्शियस हैं। और जो हमारे शरीर को, हमारे किस्मत, हमारे सब दुनिया को चलाती है, उस फोर्स के लिए हम इग्नोरेंट हैं। उस फोर्स के लिए हम जो है इतना समय नहीं दे पाते कि कैसे हमारी वो फोर्स जो है काम करती है, उसको कैसे स्मूथ लाइन करें, कैसे उसको बढ़ाएं। अभी पीछे 15 तारीख की रात्रि 16 तारीख को सुबह चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के लिए जो है स्टार न्यूज में, बाकी चैनलों में काफी कुछ था। अच्छा लगा कि जागरूकता है, लेकिन जागरूकता सही दिशा में होनी चाहिए। उसमें हम जो है पुरानी बातों को समझते हुए, आज के भी स्टार न्यूज का चैनल में साइंटिस्ट लोग, ज्योतिषी लोग, ये सारे बैठ के जो है बता रहे थे हमें, लेकिन वो ज्यादा ये बता रहे थे कि मैं सही तू गलत। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो समझना है। सोसाइटी के लिए सोचना है, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए सोचना है, अपलिफ्टमेंट के लिए कि सारे के सारे तरक्की करें, उसके लिए सीरियसली सोचना है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये हमारे पूर्वजों ने मेडिटेशन के थ्रू काफी इसके जो है तरीके बताए कि अपनी एनर्जी लेवल हाई कीजिए। खाने से ताकत मिलती है, और भी तो बाकी चीजें हैं उससे भी ताकत मिलती है। वो जो एनर्जी है उसको समझना है। उदाहरण के तौर पे एक हार्ट सर्जन है, डॉक्टर है, वो हार्ट सर्जरी करके पेशेंट को ठीक करता है। क्या सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं? क्या डॉक्टर गारंटी ले सकता है हार्ट सर्जन? प्रश्न। अब लाखों की पॉपुलेशन में हार्ट सर्जन कितने हैं? और हार्ट सर्जन कौन बना? जिसने मेहनत की, उस साइंस, उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक में स्टडी की कि कैसे हार्ट सर्जरी की जाती है। हर दिन सीखा, एक्सपर्ट बने। उन्होंने अपने जो है इस ज्ञान को, इस विद्या को जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए जो है यूज किया, दूसरे का जीवन में सुधार लाने के लिए। ये भी तो साइंस हमारे पास है। तो हम ज्योतिषी को या बाकी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको क्यों नहीं समझते? समझना है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस है। हमारा भाग्य, नसीब में सब कुछ है। और सुनने में ये आया कि नसीब में ही सब कुछ है तो कुछ ना करें। नहीं, हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या खाली चाय की पत्ती ही पड़ेगी और कुछ नहीं पड़ेगा? जैसे चाय बनाते हैं उसमें बैलेंस ऑफ एवरी आइटम इज मस्ट, तभी स्वाद बनेगी। वैसे ही नसीब अच्छा होगा, फिर कर्म आएंगे। कर्म और नसीब दोनों इकट्ठे चलते हैं। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के धोनी कैप्टन हैं। उनका नसीब अच्छा था, वो कैप्टन बने, लेकिन नसीब अच्छे होने से उनकी सेंचुरी नहीं बनेगी। कर्म, अगर उनको जो है इनविजिबल फोर्स ने एक टीम का कैप्टन बनाया है तो उनको कर्म ऐसे करने हैं कि टीम का नाम रोशन हो। उन्होंने सेंचुरी बनानी है, उसके लिए कर्म करने हैं। लेकिन यही हमारी जो है ज्ञान में है कि कर्म
उसको इग्नोर नहीं करना है। नसीब और कर्म दोनों की तरफ बराबर ध्यान देना है कि लाइफ अच्छी चले। अच्छी लाइफ के लिए हमें क्या करना है? बॉडी फिटनेस, ब्लेसिंग्स, इनविजिबल पावर की एक टीम, जो हमारे दिल के करीब हों, लोग जो हमें समझे, वो साथ हों। ये तीन चीजें हों तो बेस्ट लाइफ मिलेगी। बॉडी फिटनेस, इनविजिबल पावर्स, ब्लेसिंग्स एंड अच्छे लोगों का साथ। आज अच्छी लाइफ तो हमें चाहिए, लेकिन उसके जो है कोई हमें मेहनत करनी है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने हैं सही दिशा में, उसके लिए भी सोचना है। कोर्सेज में हम यही चीज जो है हाईलाइट करते हैं, कोर्सेज में यही चीज जो है करवाते हैं कि अपनी जो है बॉडी की एनर्जी को समझ के, उनकी शक्तियों को पहचान के फिर जो है आगे बढ़ेंगे, कभी जो है परेशानी नहीं होगी। हमने भी सीखना है और सीखते जाने की एक सोच लेके चलना है, सीखना है। 5 मिनट अपने आप को दें। अब ये हमने बनाए हुए कुर्ते, ये मालाएं, ये कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो रुके नहीं, फ्लो करे। बॉडी की एनर्जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बॉडी में जो है पूरा का पूरा जो है हमारी जो फ्लो है, एनर्जी लेवल जो है वो रुकावट नहीं होना चाहिए। आज हम सिंथेटिक के कपड़े पहन लेते हैं, कॉटन के कपड़े, कलरफुल कपड़े, इनकी तरफ ध्यान देना है। कॉटन हमारी जो है शक्तियों को रोकता नहीं, आपस में कम्युनिकेट करता है। कलर जो है वो लाइट थेरेपी से हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे अभी ये सब है, ये कलर थेरेपी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इस पर्पस से पहनना है, इनके जो है साइंटिफिक रीजन समझ के पहनना है। सही दिशा में बढ़ना है, उसके लिए जो है ना राइट वे टू मूव अहेड। जो घर में हमारी सेटिंग है, हमारी लाइफ में अच्छी सेटिंग हो, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, जहाँ भी हम रहते हैं, अपने 24 घंटे हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अच्छी जो है फोर्सेस का फ्लो हो, उसके लिए हमने जो है वैसा सेटअप करना है। अपने आप को जो है इन्हीं चीजों से जब हम मजबूत करेंगे, कोर्सेज में जब ये चीज हमें समझ आएंगी, हमारी जो है नींव अच्छी होगी, हम जो है लाइफ में तरक्की कर पाएंगे। और जिस एक नशे में हम जी रहे हैं, कभी जो है धन कमाने का नशा, शोहरत का नशा, आजकल तो मोबाइल का नशा, गाड़ी का नशा, ये सब नशे ही तो हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाना है। और नशा हम ये किसके लिए करते हैं? कि दूसरा जो है मेरे से प्रभावित हो जाए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। कितने हम जो है गलत सोच से जी रहे हैं कि दूसरे को इम्प्रेस करेंगे। अपने आप को तो पहचानो, खुद क्या हो। एक 5-6 फुट के इंसान, 50-100 किलो का इंसान, पृथ्वी में अपने आप को ढूंढो। सब अपने आप को पहचान के अहंकार में नहीं जीना, अहंकार करके अपने आप को जो है तबाही की दिशा में नहीं लेके जाना। यही कोर्सेज में हम करवाते हैं। सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट चाहिए, आने वाली जनरेशन की अपलिफ्टमेंट चाहिए, सही दिशा में ज्ञान बढ़ना चाहिए, वो चाहिए। आज की डेट में कपड़े जो है हमने ऐसा बना दिया है कि हाँ जी, उस समय लोग पहनते थे, उस समय जो पहनते थे वो उस समय के अवेलेबिलिटी के ऊपर था। आज मोबाइल है, पहले नहीं था। तभी मोबाइल से मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता या कुछ और करता। लेकिन जैसे आज के युग में हम जो है आज के हिसाब से जीते हैं, वैसे उस युग के जो लोग थे, पहले के युग, उस युग के हिसाब से वो चीजें होती थी। पहले हमें कपड़े ही सिलेक्टेड चॉइस थी कि हमें कपड़े 5-6 में से ही एक कोई पहनना पड़ता था।
खाने के लिए भी वही नियम था। हमारी जो बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी है, इसको समझ के चलें। जो पुराने समय था, आज का समय है, इनके साइंटिफिक रीजन समझ के आगे बढ़ना है। सिर्फ खाने से ताकत अगर मिलती नहीं, उसके अलावा भी चीजों से ताकत मिलती है। अगर हमारी बॉडी में खाना नहीं होगा तो क्या होगा? जो एक वाइब्रेशन है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारी वेन्स में अच्छी वाइब्रेशन करेगी। खाली पेट रहने से ताकत बढ़ती है। शरीर के अंदर की जो ताकतें हैं वो और मजबूत होती है। हमारे अंदर जो है, अगर खाना ही बड़ा पड़ा रहेगा तो क्या है? ये सब जो है फैट है या कुछ है, क्या है? ये एनर्जी है। इसको डिसॉल्व भी करना है। कभी कभी खाली पेट भी रहना है। अगर ग्रहण के समय जो है, जिन शक्तियों से हमें ताकत मिलती है, अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो चल रहा है लाइट फोर्स के अकॉर्डिंग। फ्लो ऑफ एनर्जी उसी अकॉर्डिंग है, लाइट फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। जब ग्रहण लगता है तब लाइट फोर्स डिस्टर्ब होती है। वही लाइट फोर्स हमारे जीवन को इफेक्ट करती है। अगर आज बिजली घर में कहीं प्रॉब्लम हो तो पूरे शहर की बिजली जाती है क्या? उसका फर्क जो है, बिजली घर का फर्क जो है, पूरे एक आम घर में नहीं पड़ेगा। यही भाव है ग्रहण के पीछे। और इतनी सीधी सी बात जो है, हमें सब लोगों को समझानी है। जो हमारे भाव हैं, ये चीजें बनी, उनका मूल तत्व समझ के फिर एक्शन करना है। राइट वे टू मेडिटेट एंड राइट वे टू एजुकेट। तभी जो है पूरा वर्ल्ड, पूरे सही दिशा में हमें खुशी मिलेगी, मन में शांति होगी, सुख